नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम बिजनेस स्टडीज की क्लास पढ़ लेते हैं। व्यवसाय अध्ययन। पंकज भी आपको रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं अकाउंट्स की, तो मैंने सोचा है कि कुछ आपको बिजनेस के बारे में बता देते हैं। तो आज हम बिजनेस स्टडीज जो 12th क्लास में आपके पास में है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। सिलेबस में कौन सा लेसन कितने मार्क्स का होगा और हमें उसके लिए कैसे अध्ययन करना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। और हमारे जो बिजनेस स्टडीज है, व्यवसाय अध्ययन है, इसमें नंबर ऑफ चैप्टर है 14 लेसन है जिन्हें हमें अच्छे से पढ़ना है। बेटों, अगर हम चाहें तो 2 से 3 महीने में हमारा बिजनेस स्टडीज व्यवसाय अध्ययन का पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं। बहुत इजी सिलेबस है, पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ बताया गया है। और अब कैसे इसको स्टार्ट करें, कौन से चैप्टर्स को कितने मार्क्स के होंगे, उस पर आते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे बिजनेस स्टडीज के बारे में बात करते हैं। बिजनेस स्टडीज व्यवसाय अध्ययन 2 शब्दों से मिलकर बना है, व्यवसाय और अध्ययन, बिजनेस एंड स्टडीज। व्यवसाय जिसे हम 11th में पढ़ चुके हैं। अब इस व्यवसाय को किया कैसे जाए, उस प्रोसेस के बारे में, इसमें क्या क्या चीजें होती है व्यवसाय में, वो सब हम इसमें वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम सिलेबस से स्टार्ट करेंगे और सिलेबस में हमारा जो लेसन नंबर फर्स्ट होगा वो होगा मैनेजमेंट या प्रबंध। दोस्तों, मैनेजमेंट और प्रबंध होता क्या है? सबसे पहले अपन बात करें प्रबंध की, तो प्रबंध आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देके समझाऊंगा कि आपने 2 तरह का खाना देखा होगा, एक तो गांव का और एक शहरों का। गांव के खाने में होता क्या है? गांव के खाने में लोग बैठे होते हैं, जिसे अपन पंगत कहते हैं, पंगत में बैठे हुए रहते हैं और भोजन परोसा जाता है। आखिर में जब पानी पिलाया जाता है तो एक व्यक्ति रामझरा लेकर पानी पिलाता है और दूसरा व्यक्ति ओक लगाकर पानी पीने की कोशिश करता है। इस दौरान पानी वेस्टेज जाता है, मानव संसाधन एक हमें वहां पर्टिकुलर चाहिए होता है, न पीने वाला संतुष्ट होता है और न पानी पिलाने वाला संतुष्ट होता है। दूसरा जो तरीका है वो होता है शहर के जीवने में हमने देखा है, उसे कहते हैं बफर। बफर में जब पानी को पिलाने का तरीका होता है, उसमें एक कार्टून रखा रहता है, पानी की कैंपर रखी हुई रहती है और उसे डिस्पोजल करने के लिए वहां पर कुछ होता है। तो पानी पीने के लिए आदमी डिस्पोजल उठाता है, पानी पीता है और उस डिस्पोजल को डस्टबिन में डाल देता है। तो दोनों में से जो तरीका सबसे बढ़िया है वो है बफर वाला, शहर का। और यही क्या है? मैनेजमेंट। किसी भी कार्य को नियमित, सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से किया जाए तो वो प्रबंध कहलाता है। तो दोस्तों, हम पहला जो चैप्टर होगा वो प्रबंध ही पढ़ेंगे और प्रबंध में जो हम पढ़ने जाएंगे वो पढ़ेंगे प्रबंध का परिचय, इंट्रोडक्शन, नेचर, प्रकृति और स्कोप के बारे में, कि प्रबंध में कौन कौन से स्कोप्स होते हैं। तो दोस्तों, परिचय, महत्व, प्रकृति और क्षेत्र, ये सभी चीजें हम इस पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। आपको मैं बता दूं दोस्तों, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों अगर अपन चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इनकी मार्किंग होगी 16 नंबर, 16 नंबर के ये तीनों चैप्टर होंगे, जो मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। पहले चैप्टर के बारे में मैंने बताया कि हमें पढ़ना है प्रबंध। प्रबंध होता क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है, महत्व क्या है और कौन कौन से क्षेत्रों में अपन प्रबंध काम में लेते हैं। दूसरे चैप्टर पर डिस्कस करते हैं बेटा। दूसरा चैप्टर है हमारा मैनेजमेंट से रिलेटेड ही है। मैनेजमेंट के बारे में आगे ब्रॉड पढ़ेंगे। बाकी मैनेजमेंट में मैनेजमेंट की प्रक्रिया क्या है और किस प्रकार से मैनेजमेंट कार्य करता है, व्हाट इज द प्रोसेस एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। थर्ड वन है प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत व तकनीकें। दोस्तों, हर किसी के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। जैसे एक व्यक्ति का सिद्धांत होता है कि मैं उठूंगा, व्यायाम करूंगा, उसके बाद में अपना स्नान ध्यान करूंगा, भगवान का पूजन करूंगा, उसके बाद ही भोजन करूंगा। तो इसी प्रकार से हर व्यक्ति का सिद्धांत है और व्यवसाय में भी, प्रबंध में भी कुछ सिद्धांत होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत और तकनीकें हम इस पार्ट में पढ़ने जाएंगे और हेनरी फ्योल द्वारा जो 14 तकनीकें प्रबंध को संचालित करने के लिए दी गई है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से सबसे पहले मैनेजमेंट में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे, नेचर पढ़ेंगे, देन मैनेजमेंट पढ़ेंगे, मैनेजमेंट में उसका प्रोसेस पढ़ेंगे, उसका फंक्शन पढ़ेंगे और
तीसरा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, प्रबंध के सिद्धांत एवं तकनीकें। और अगर इन तीनों का टोटल लगाया जाए तो ये 16 अंक का है। 60 दिन इसके लिए हमें दिए जाते हैं। बाकी ये तीनों चैप्टर पढ़ने में हमें 60 दिन नहीं लगेंगे, एक ही महीना लग जाता है। एक ही महीने में अगर अपन इसे बहुत अच्छे से भी पढ़ लेते हैं तो एक ही महीने में हमारे ये 3 चैप्टर 16 नंबर हमारे पूरे हो जाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये थे हमारे तीनों चैप्टर और अब है चौथा चैप्टर लेसन नंबर 4 और वो है अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। दोस्तों किसी कार्य को करने के लिए जब प्रेरणा मिलती है उसे मोटिवेशन कहते हैं। किसी कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए प्रेरित करना अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा सकारात्मक और नकारात्मक हो सकती है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की अभिप्रेरणाओं का अध्ययन अपन इस चौथे पार्ट में या 4th लेसन में करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे लेसन नंबर 5 जिसे कहेंगे लीडरशिप, नेतृत्व। नेतृत्व किसी भी कार्य को करने के लिए दिशा प्रदान करता है, उसे नेतृत्व कहा जाता है। बिना नेतृत्व के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। एक संगठन या ऑर्गेनाइजेशन जब मैनेज किया जाता है तो उसमें एक व्यक्ति दिशा प्रदान करने का कार्य करता है जो कि उसे नेतृत्व कहते हैं, नेतृत्व कहा जाता है। दोस्तों इसके बारे में और डिस्क्राइब करेंगे। तो 4th नंबर मोटिवेशन, देन लीडरशिप और 6 नंबर चैप्टर है आपके मार्केटिंग या विपणन। दोस्तों विपणन होता क्या है, विपणन के बारे में बता देता हूं मैं आपको कि जब किसी कार्य को करने से पहले कुछ सोचा जाता है और जब किसी कार्य को पूरा कर दिया जाता है उसके बाद तक की सभी क्रियाएं, यानी कि किसी भी कार्य को करने से पहले से लेकर कार्य के पूरा हो जाने के बाद तक की जो भी सेवाएं इसमें होंगी वो सब विपणन में आएगी। जैसे प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, विक्रय संवर्धन सेवाएं कर रहे हैं, बिक्री को बढ़ाने के लिए कोई क्रियाएं कर रहे हैं, वो सभी चीजें विपणन में आएगी। किसी कार्य को करने से पहले से लेकर उस कार्य को करने के बाद तक की जो भी सभी क्रियाएं हैं वो सभी विपणन की श्रेणी में आएगी, मार्केटिंग में आएगी। अगला जो लेसन है बेटा वो है सेल्स प्रमोशन या विक्रय संवर्धन। विक्रय संवर्धन बिक्री को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। बिक्री को कैसे बढ़ाया जाए ये सारी तकनीकें इस चैप्टर लेसन नंबर 7 में पढ़ेंगे। दोस्तों अब आपको मैं बता देता हूं 4th और 5th चैप्टर एक बंच है और इस 4th और 5th चैप्टर की जो मार्किंग है वो है 8 नंबर। 8 नंबर का ये दोनों चैप्टरों का एक बंच है जिसे हम अगर पढ़ते हैं तो हमें 8 नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों 16 नंबर तीनों चैप्टर्स के, 1st, 2nd एंड 3rd के। बाद में 4th और 5th पे जाते हैं, 8 नंबर का मामला है। आगे बढ़ते हैं मार्केटिंग और सेल्स प्रमोशन जिसके बारे में मैंने बताया, ये 8 नंबर का मामला हमारे यहाँ पर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जाते हैं लेसन नंबर 9 पे। लेसन नंबर 9 में आपके पास में है बिजनेस लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम व्यापार तो करते हैं पर व्यापार किस तरीके से किया जाए, व्यापार के कौन कौन से नियम होंगे, व्यापार को संचालित करने के लिए कानून ने कौन से नियम बनाए हैं, उन सबके बारे में अपन व्यापारिक विधि और अनुबंध अधिनियम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ने जा रहे हैं और इसमें आगे डिस्क्राइब करेंगे कि कौन कौन से कानून के माध्यम से व्यापार को संचालित कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। लेसन नंबर 10 है आपके कॉन्ट्रैक्ट और इसमें बताया जाएगा लीगल प्रोविजन। हमने कौन कौन से अनुबंध पढ़ने हैं वो अनुबंध के बारे में इसमें बताया जाएगा और इसके कौन कौन से प्रोविजन होंगे वो हम लेसन नंबर 10 में पढ़ेंगे। अनुबंध के वैधानिक प्रावधान इसमें पढ़े जाएंगे। दोस्तों तो इस प्रकार से लेसन नंबर 9 और 10 ये दोनों एक बंच है और इसमें जो मार्किंग होगी वो 16 नंबर की होगी। दोस्तों 16 नंबर दोनों पाठों में व्यापारिक विधि एवं अनुबंध अधिनियम और वैधानिक प्रावधान, इन दोनों को अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें 16 नंबर मिलेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन, आगे चलते हैं लेसन नंबर 11 एंटरप्रेन्योरशिप जिसे हम कहेंगे उद्यमिता। आज पूरा विश्व व्यापार की कड़ी में जुड़ा हुआ है।
परंतु भारत में लोग सोचते हैं कि मैं सर्विस सेक्टर में काम करूं, माता पिता भी सोचते हैं कि यार हम हमारे बच्चों को सर्विस सेक्टर में डालते हैं। पर मैं सभी से ये पूछना चाहता हूं कि आज तक कौन सी सेवा में ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया के सबसे शीर्ष अमीर व्यक्तियों में शामिल हो। जितने भी अमीर व्यक्ति हो 100 की संख्या में, 200 की में या 1000 की संख्या में, वो सभी उद्यमिता से जुड़े हुए होंगे, व्यापार से जुड़े हुए होंगे। परंतु हमारे भारत देश में आज भी हम ज्यादातर नौकरी या पैसे पर निर्भर करते हैं, और अगर कुछ नहीं होगा तब हम थर्ड पे जाते हैं कि हमारे बच्चे को अब कुछ नहीं करवाना है तो हमें बिजनेस कराना है। दोस्तों, जब हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, व्यवसाय इसमें मूल चीज है, तो हम इसी के लिए उद्यमिता पे जोर देंगे। उद्यमिता को इसलिए लाया गया है ताकि हम उद्यमिता का विकास कर सकें, उद्यमिता को आगे बढ़ा सकें। तो दोस्तों, 11वां नंबर का चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, और 12वां चैप्टर भी उद्यमिता के विकास से जुड़ा हुआ चैप्टर है कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो लेसन नंबर 11 और 12 दोनों एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता से जुड़े हुए हैं, और दोनों के लिए 8 अंक निर्धारित किए गए, 8 नंबर्स होंगे दोनों के लिए। ये दोनों एक बंच है दोस्तों। तो इस प्रकार से 11, 12 ये 8 नंबर के चैप्टर हो गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे अपने पास में 13 नंबर चैप्टर है इंश्योरेंस। बीमा साधारण सा शब्द है, परंतु कहां काम आता है, कितने प्रकार के बीमा इसमें होते हैं और क्या क्या बीमा के प्रावधान है, वो सभी 13 नंबर चैप्टर बीमा या इंश्योरेंस में हम पढ़ने जाएंगे। और ये जो बीमा वाला चैप्टर है बेटा, सबसे इजी चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है, अच्छे से आप याद कर सकते हो, और अकेला ये चैप्टर 8 नंबर आपको दिला सकता है दोस्तों। आगे बात करेंगे हम 14 नंबर चैप्टर है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक दायित्व। एक व्यापार करने वाले व्यक्ति के या व्यापारिक संगठन के कौन कौन से सामाजिक दायित्व है, वो सब हम 14 नंबर चैप्टर सामाजिक दायित्व या सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में पढ़ेंगे। दोस्तों, व्यापार लाभ कमाने के लिए किया जाता है, परंतु व्यापार के जो भी संसाधन है वो हमें समाज से मिलते हैं। तो ये समाज व्यापार को संसाधन क्यों दे, तो ये समाज समझ चुका है कि हमें किसी भी व्यापार को ऐसे ही कोई संसाधन प्रोवाइड नहीं कराने हैं। इसीलिए व्यापारियों के कुछ दायित्व बनते हैं, उन्हें समाज के उत्थान के लिए रोजगार उत्पन्न करने पड़ते हैं, पर्यावरण का ध्यान रखना पड़ता है। ये सभी चीजें हम 14 नंबर चैप्टर सामाजिक दायित्व में पढ़ने जाएंगे, और इसकी जो मार्किंग होगी दोस्तों वो भी 8 नंबर की होगी। इजी चैप्टर है, 8 नंबर आप आराम से ले सकते हैं। आगे लास्ट चैप्टर है आपके पास में 15 नंबर, और वो होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड होगा। आधुनिक चैप्टर है, अभी जीएसटी नया जुड़ा ही है, तो उसके प्रावधान हम इस 15 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। ये अकेला चैप्टर भी 8 नंबर का होगा। दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको इंडिविजुअल हर चैप्टर के बारे में बताया है कि हमें उसमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से फीचर्स होंगे, कितने नंबर का वो एक चैप्टर होगा, ये सब अपन डिक्लेयर कर चुके हैं। अब मैं आपको ये बताने जाऊंगा कि हर चैप्टर को कैसे हम पढ़ेंगे, उसमें कितना समय लगाएंगे, उसमें कौन कौन से पार्ट होंगे। तो आज के लिए आपको ये सिलेबस मैंने बता दिया है, इसको हम कल से स्टडी करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे, और कल आपको शाम तक ये वीडियो मिलने वाला है। पहले चैप्टर से रिलेटेड शुरुआत करेंगे, एक एक चीज को बहुत शॉर्टली अच्छे से पढ़ते हुए जाएंगे। जब तक कि लॉकडाउन नहीं खुल जाता है तब तक हम वीडियो के जरिए आपसे रूबरू होते रहेंगे। प्यारे बच्चों, मुझे मालूम है कि आप शर्मा क्लासेज को बहुत मिस कर रहे होंगे, और मैं भी चाहता हूं कि हम जल्दी मिलें। टेक केयर, धन्यवाद।